आदरणीय चिराग पासवान जी को ही वहां से सांसद बनाना है और इसके लिए कमर कस चुकी हाजीपुर की जनता और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इसके लिए तैयार बैठी है कि हाजीपुर से ही हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़ें। और इस बात से एनडीए के नेताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया गया है और कहीं ना कहीं वहाँ से आश्वासन मिला है, तभी हम आपको ये बयान। हाल हाजीपुर की जनता ने उनको नकार दिया है, स्पष्ट संकेत दिया है कि अब आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसे में हाजीपुर से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बीना सिंह सांसद हैं, धोखे से उनको साइन कराकर आपने अपने पल्ले में डालने का प्रयास किया था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो भव्य तरीके से मनाया गया, लेकिन पार्टी स्थापना दिवस जो है वो दो जगहों पर मनाया गया, एक हाजीपुर में तो दूसरा पटना के बापू सभागार में। एक तरफ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा ने भी हाजीपुर में पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ जो है वो स्थापना दिवस जो है वो मनाया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं और हम इनसे कई सवालों के जवाब जो हैं वो जानेंगे। पहला सवाल यह है कि चिराग पासवान ने भी शक्ति प्रदर्शन जो है वो पटना के बापू सभागार में किया, दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस ने भी जो है वो शक्ति प्रदर्शन हाजीपुर में किया। ये दोनों शक्ति प्रदर्शन का फ़ायदा कितना चिराग को मिलने जा रहा है आने वाले वक्त में, और क्या लगता है कि चाचा को भी मिलेगा फ़ायदा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पार्टी के स्थापना दिवस के विषय में हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। और वैसे में बापू सभागार में इस वर्ष का जो आयोजन था उसके बारे में हम क्या बताएंगे, आपके कैमरे और मीडिया के बहुत सारे प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। बापू सभागार छोटा पड़ रहा था, अब आगे से हम लोगों का फैसला ये हुआ है कि हम लोग कम से कम एक बड़े मैदान में इसका आयोजन करेंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता उपस्थित हुए थे और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको बधाई भी दिया है और एक संदेश, शपथ लिया हमारे सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कि जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय चिराग पासवान जी का, उनको बूथ तक हम लोग पहुँचाएँगे, पूरे बिहारियों को एकजुट करेंगे और बिहार को फर्स्ट बनाएंगे और बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखे होंगे हाजीपुर की जब बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर का नाम हम सबों के दिवंगत नेता, पार्टी के संस्थापक आदरणीय हमारे अभिभावक जो अब नहीं रहे, रामविलास जी के नाम से हाजीपुर को जाना गया और वो भी, उनका भी नाम हाजीपुर से इतना विख्यात हुआ था, वर्ल्ड गिनीज बुक वहाँ से उन्होंने बनाया था जीत का। तो एक तरफ जहाँ उनका कर्मस्थल रहा है और वैसे में आदरणीय हमारे दिवंगत नेता रामविलास जी को छोड़कर, उनके पार्टी को तोड़कर, उनके घर को तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को कैसे हमको एन केन प्रकरण सत्ता में रहना है और मंत्री बनना है और सत्ता का सुख लेना है, इसके लिए अपने स्वार्थ के चलते आप अगर कहीं समझौता कर लेते हैं तो ये सब बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता देख रही है और उसका परिणाम सामने आया है। स्थापना दिवस के नाम पर अपने शक्ति प्रदर्शन का उन्होंने प्रयास तो किया था कि हाजीपुर में हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और बहुत तरीके से तैयारियां चल रही थी, कोई बात किसी से छुपती नहीं है और आप लोगों तक आज नकल पहुंचेंगी। बहुत तरीके से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन हाजीपुर की महान जनता ने अपना परिचय दिया है और इस चीज़ को नकारा है, जिसकी गवाह वहाँ की खाली कुर्सियाँ हैं। आप अगर विजुअल आपके पास होगा तो मंगवा के देख लेंगे कि हाजीपुर में बहुत सारी कुर्सियाँ खाली रह गई। वहीं दूसरी तरफ उनके दावे होते थे कि बीना सिंह और भी सांसद हमारे साथ हैं और भी सांसद हमारे साथ हैं। तो आपके सांसद आपके साथ हैं तो बीना सिंह हमारे बापू सभागार में थी। हम मानते हैं कि माननीय बीना सिंह सांसद हैं, धोखे से उनको साइन कराकर आपने अपने पल्ले में डालने का प्रयास किया था और जब समय आया तो वो समझ गई कि नहीं, उनके साथ धोखा हुआ है और धोखा सिर्फ इसके लिए नहीं हुआ है, उन्हीं के साथ नहीं हुआ है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ भी हुआ है। तो
पुनः उन्होंने अपना स्टैंड बदल के और अब हम लोगों के साथ हैं। और वैसे भी कई सांसद जिन पर उनके दावे हैं, समय के साथ पता चलेगा कि भाई सांसद उनके साथ क्यों रहेंगे। जब बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता आपके साथ नहीं है तो आपके साथ सांसद और विधायक क्यों होंगे। तो ऐसे में जो उनके खोखले दावे हैं कि हाजीपुर की हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हमको बड़े साहब ने आदेश दिया था चुनाव लड़ने का, जो जिस तरीके का वो बयान देते हैं, तो ये क्या बंद कमरे में बड़े साहब ने उनको अकेले कान में कह दिया था? अगर ऐसी बात होती तो हाजीपुर में एक बड़े सभा में ऐलान किया गया होता। जब बहुत सारी बातें हैं, इसमें नहीं जाना है। फिलहाल हाजीपुर की जनता ने उनको नकार दिया है, स्पष्ट संकेत दिया है कि अब आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसे में हाजीपुर से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपने अभी भी कहा कि बापू सभागार जो है वो छोटा पड़ गया था, अब आगे प्रोग्राम करने के लिए बड़े मैदान की ज़रूरत है। तो क्या आपकी नज़र वेटनरी ग्राउंड पर तो नहीं है, जहाँ पे नीतीश कुमार ने भीम संसद का आयोजन किया था, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या? निश्चित रूप से वो भी एक हो सकता है मैदान हम लोगों के पार्टी के स्थापना दिवस के लिए आगे अगले वर्ष में जब हम लोग मनाएंगे। जिस तरीके से लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता आए हैं, और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में हमेशा ये भाव रहता है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, हमारे किसी भी पदाधिकारी को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। आप सबों ने देखा होगा कि बापू सभागार में जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी जिनका निधन हो गया पिछले हमारे स्थापना दिवस से अभी तक के स्थापना दिवस के क्रम में, जो भी हमारे पार्टी के नेता हों, पदाधिकारी हों या हमारे कार्यकर्ता हों, अगर वो दिवंगत, उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 मिनट का मौन रखकर हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का, उत्साह बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और ऐसे में ऐसे ही उनके नाम पर उत्साहित होकर बहुत संख्या में लोग आते हैं। बिहार में कहीं भी जाते हैं, किसी भी आयोजन में, किसी भी प्रयोजन में, कोई भी आप एक कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, कहीं का भी, नालंदा हो, राजगीर हो, गया हो, बेगूसराय हो, जहाँ भी हमारे नेता का पांव पड़ता है और जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, स्वतः एक हुजूम, एक जनसैलाब, चूँकि बिहार के उम्मीद हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की उम्मीद हैं, बिहार के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बिहार की चिंता करते हैं और बिहारी की चिंता करते हैं। और ऐसे में हमारे जो पार्टी का सदस्य हैं, जो पार्टी का हमारा पदाधिकारियों का संख्या है, दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते गया है। इतना बढ़ा है कि अब हम लोगों को निश्चित तौर पे वेटनरी या कोई ऐसे बड़े ग्राउंड में ही स्थापना दिवस मनाना होगा। एक सवाल है कि क्या पशुपति पारस की पार्टी के और भी सांसद जो हैं वो इस खेमे में लौट कर आ सकते हैं? आप सबों ने देखा होगा, पहले भी तस्वीरें आपके पास होंगी कि बहुत सारे मौके पर, बहुत सारे आयोजन में, हमारे पार्टी के आयोजन में, जब आज भले ही चचा चले जा रहे हैं हाजीपुर में स्थापना दिवस मनाने, लेकिन जब बड़े साहब के आदरणीय हम सबों के नेता, दिवंगत नेता, पद्म भूषण से सम्मानित जब रामविलास जी का आदमकद मूर्ति का स्थापना जब हम लोग वहाँ कर रहे थे हाजीपुर में, तब चचा को याद नहीं आया? तब आदरणीय भारत सरकार के मंत्री पशुपति पारस जी को ध्यान नहीं आया इस बात का, जिनको अपना भगवान कहते हैं और उनके मूर्ति की स्थापना में नहीं पहुँचते हैं? अब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो उनको हाजीपुर याद आता है, चुनाव नज़दीक आया तो उनको और भी बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में जनता जाने वाली नहीं है। हाजीपुर की जनता पहले से मन बना चुकी है कि इस बार आदरणीय चिराग पासवान जी को ही वहाँ से सांसद बनाना है, और इसके लिए कमर कस चुकी है हाजीपुर की जनता। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी इसके लिए तैयार बैठी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से लड़ेंगे तो वहाँ से तो पशुपति पारस लड़ रहे हैं, आप दोनों एनडीए में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के झगड़े के चलते बिहार में एनडीए को नुकसान हो जाए, अब फायदा महागठबंधन उठा ले? इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। एनडीए गठबंधन में हमारे नेता ने हमेशा बात गठबंधन में ही रखा है। कहीं भी किसी सड़क पर, रोड पर और कहीं भी उन्होंने अपने दावे नहीं रखे हैं, और एनडीए में रखे गए अपने दावे के आश्वासन के आधार पर ही हम अपनी बात आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बीजेपी के भी नेता, एनडीए के घटक दल के चाहे कोई भी नेता हो, और सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके शीर्ष नेतृत्व को भी यही लगता है, जो सत्य है, कि आदरणीय चिराग पासवान जी ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के लिए बेहतर होगा। तो ये सबका एक राय है,
और इसको आज न कल सब लोग मान लेंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं हाजीपुर से चिराग को जिताने की? हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पहले से तैयार है। हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास, हमारे पार्टी का इतिहास हाजीपुर से जुड़ा हुआ है। आदरणीय हम सबों के दिवंगत नेता, पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास जी का कर्मस्थली रहा है। लंबे समय तक उन्होंने हाजीपुर की सेवा की है और हाजीपुर से उनको एक बड़ा पहचान मिला है और हाजीपुर को भी हमारे नेता से एक बड़ा पहचान मिला है। अनेकों उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए हैं। अगर हम 24 घंटा लग जाएगा गिनाने लगेंगे, रेल मंडल का कहिए तब, वहाँ और भी बहुत सारे ऐसे इकाई लगे होंगे, चाहे भारत सरकार से हो, केंद्र सरकार से नियोजित हों या फिर आपके राज्य सरकार से। अनेकों उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और इन सब कार्यों के चलते हाजीपुर का पूरे बिहार नहीं पूरे देश स्तर पर एक पहचान बना है। और वैसे में हाजीपुर की जनता चाहती है कि हाजीपुर के असली वारिस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आएँ और वहाँ के लोगों को सेवा करें और जो भी बड़े साहब ने कदम रखे थे उनको और आगे बढ़ाएं। लोजपा रामविलास पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये ऑफिशियल बयान आपकी तरफ से माना जाए कि अब ये अपडेट आ गया है कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे, या कि बैक करने वाले हैं, पीछे हटेंगे? नहीं, इसमें बैक करने वाली बात नहीं है। हाजीपुर की जनता, मतदाता, हमारे पूरे बिहार प्रदेश के हमारे पदाधिकारी और सभी नेता ये चाहते हैं कि हाजीपुर से ही हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़ें। और इस बात से एनडीए के नेताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया गया है और कहीं ना कहीं वहाँ से आश्वासन मिला है, तभी हम आपको ये बयान दे रहे हैं। चलिए, ये हुलास पांडे थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान जो हैं वो हाजीपुर लोकसभा से जो है वो हाथ जो है वो आजमाएंगे। खबर जो है इनकी तरफ से कहा गया है कि कंफर्म है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।